औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग। Welcome in this amazing morning ritual club wherein you are going to thoroughly transform your life. All of you ready for that? Very good. Let's have a big round of applause for all of you. Let's have a big round of applause for all of you. जल्दी से अपने लिए clapping करें, जल्दी से अपने लिए clapping करें. Well done, well done, well done, well done. As all of you know that this is not only a morning ritual club wherein you are going to thoroughly perform certain activities. Rather, it is a life transformational personal and professional grooming program wherein you are going to, the first step is you are going to develop your personal productive system. तो कितने लोग हैं जो अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको रेडी करने के, उसको तैयार करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड, बिकॉज ये आपका फ्यूल है, ये आपका इंजन है, दैट विल हेल्प यू आउट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. सो वेरी गुड, वेल डन. एज ऑल ऑफ यू रेडी टू डिवेलप योर पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम. जब आप अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं तो उसमें जो एक टास्क जिसके ऊपर एक टारगेट पर हम काम करते हैं उसको आप अचीव करते हैं, उसका नाम है, वो कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन. गुड हैबिट, गुड हैबिट, यू हैव टू डेवलप गुड हैबिट्स. आपको कुछ अच्छी आदतें जो हैबिट जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं, तब जाकर आपका वो प्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है और आपको आगे की तरफ बढ़ाता है, आगे की तरफ लेकर जाता है, आपको मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है और आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ एजुकेशन के सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं जो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ लेकर चला जाता है. तो कितने लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेशन लेना चाहते हैं जी? वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स को हम कहते हैं सक्सेस फॉलोज गुड हैबिट्स. सक्सेस जो है वो फॉलो किसको करती है? गुड हैबिट्स को फॉलो करती है, गुड हैबिट्स को फॉलो करती है, गुड हैबिट्स को फॉलो करती है. दैट वी आर गोइंग टू डिवेलप इन दिस प्रोग्राम. हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, डिवेलप कर रहे हैं. जो थ्रू दिस प्रोग्राम वी आर डेवलपिंग वन दैट हैबिट. सो ऑल ऑफ यू रेडी टू डेवलप ऑल दोज हैबिट्स? Just raise your hand, be active and be proactive with me. Very good. Let's have a big round of applause for. Let's have a big round of applause for all of you. Very good. अपने लिए खुद क्लैपिंग करना सीख जाएं आप, वरना किसी ने आपके लिए क्लैपिंग नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी. जब हम इस पे काम करते हैं तो तीन हमारे मेजर हेड हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, जिंदगी को लेकर आना है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी को परफॉर्म करना है. जो सबसे पहला हेड है हमारा, उसका नाम है consistency. Consistency, the most difficult task which I have ever seen. People are complaining about it. पीपल इसके बारे में क्या कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है. तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प आउट करेगा कंसिस्टेंसी को डेवलप करने में. तो कितने लोग कंसिस्टेंसी को डेवलप करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड, वेरी गुड. इसके बाद जो दूसरा मेन हेड है जिसपे आपने काम करना है, वो जो वन हेड है वो क्या है, वो है आपने लर्निंग का अपने पूरा सिस्टम डेवलप करना है, लर्निंग के ऊपर काम करना है, लर्निंग को फोकस में लेकर आ रहे हैं, लर्निंग का एक सेल्फ लर्निंग एक सिस्टम डेवलप करना है, लर्निंग एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं. जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आपने लर्निंग करते रहना, करते रहने, 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 लंबे अरसे तक आपने करते रहना है. तो कितने लोग लर्निंग के लिए रेडी है जी? वेरी गुड. इसके बाद जो आपने थर्ड चीज है, वो मोस्ट फेवरेट चीज है, वो क्या है, हमारी लाइफ के जितने भी एरियाज हैं उन सब में जो हमने ज्यादा फोकस में लेकर है वो हेल्थ का एरिया है. वो हमने हेल्थ के ऊपर काम करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ. हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ. तो हमने सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है. बाकी तमाम कामों को अपनी हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटी नहीं देनी. तो जब आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी को डेवलप करते हैं, तो कंसिस्टेंसी को डेवलप करने के लिए आपने मॉर्निंग रिचुअल क्लब को रोजाना मॉर्निंग में बैठ के मेरे साथ अटेंड करना है, ताकि रोजाना आपकी एक्टिविटी बनी रहे और आप कंसिस्टेंटली कामों को परफॉर्म करते रहें और आपकी गुड हैबिट्स जो है. कितने लोग रेगुलरली कंसिस्टेंटली एमआरसी के सेशन को मॉर्निंग में अटेंड करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन. इसके बाद हमारा जो दूसरा है, लर्निंग का एक सिस्टम आपने बनाना है. लर्निंग सिस्टम का मतलब है कि आपने सेल्फ हेल्प की जो बुक्स है उनको रीड आउट करना शुरू कर दें. वी ऑल आर हियर टू improve our personality. We would like to work upon our personal and professional growth. तो अगर हम अपनी रीडिंग को बढ़ाएंगे नहीं, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हमारी कोई भी फील्ड, हम डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमने इन तमाम, तुम्हारा जो गोल है वो क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट. और कुछ टारगेट जिनको अचीव करना होता है, तो हमने लर्निंग का एक प्रॉपर सिस्टम को क्या करना है, डेवलप करना है. तो कितने लोग लर्निंग के सिस्टम को डेवलप करने के लिए रेडी है जी?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसके बाद जो तीसरी चीज आपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, तो हम दो हैबिट्स जो जिनको मैं फोकस करता हूँ वो क्या है। सबसे पहली हैबिट आपने करना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपने रात को जल्दी सोने की आदत डेवलप करनी है, सुबह जल्दी उठने की आदत को डेवलप करना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है। और आप बिलीव यू मी, आप जितना अर्ली टाइम में सोते हैं, 7 8 9 के बाद जितना जल्दी सो जाते हैं, पूरी रात की जितनी एनर्जीज अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई होती हैं, आपको चार्ज करने वाली होती हैं, वो आपको सुपर चार्ज कर देती हैं। लेकिन जो ही आप लेट करते जाते हैं, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, जितना आप लेट सोते हैं, तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में वो चीज क्या होती है, आपको डिस्टर्ब करती है, आपको आप उससे पूरी एनर्जी नहीं ले सकते। तो रात को आपने क्या करना है, जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। लेकिन अगर किसी भी वजह आप रात को लेट सोते हैं, कितने बजे, लेकिन सुबह उठने का टाइम फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, तो कितने लोग हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अप अदर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज के फॉर्मूले में काम करने के लिए रेडी है जी। वेरी गुड। इसके बाद जो हमारी दूसरी एक्टिविटी जो आपने कहते हैं 10 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। जो मॉर्निंग वॉक है वो आपने लाजमी 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 करनी है। कितने लोग अपने प्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन तमाम चीजों को ऐड करने के लिए रेडी है जी? जो ट्रूली अपने साथ सिंसियर है, जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, जो भागने वाले नहीं है, जो लंबे अरसे तक काम करना चाहते हैं, जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपने ऊपर बार 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 काम करना चाहते हैं, ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फील्ड के हेड बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, टाइकून बनना चाहते हैं। कितने लोग रेडी इस काम के लिए जी? लाजमी तो नहीं कि जिस प्रोफेशन में भी आए हैं उसी में ये रहे, उसी लेवल पे रहे। हर बंदा आपके बारे में कंप्लेन करो, जो हम अपना बिजनेस के बंदे के पास लेकर जाते हैं, ये बंदा हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे आज मैं जो आपको लेसन देने जा रहा हूँ, अगर आपने इस पे काम कर लिया, तो दो चीजें हैं, दो चीजें जो हम अपने जो बिजनेस सेशन होते हैं वहां पे लोगों को गाइड करते हैं। जो प्रोफेशनल ग्रोथ पर लोग काम करने के लिए सीरियस होते हैं, उनको हम गाइड करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है वो क्या है कि हमें अपना काम नहीं आता, हमें अपने टास्क नहीं आते, हमें जो हमारी फील्ड है उसके ऊपर ग्रिप नहीं होती। हम उसके बारे में पढ़ते नहीं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते, उसके बारे में एक्सपर्ट के पास नहीं बैठते, उसके बारे में जो अच्छे लोग काम करने वाले उनके साथ हमारी कंपनी नहीं होती। हम किन लोगों के साथ बैठते हैं जो फील्ड से बहुत दूर होते हैं, बहुत बार बार के बाद पुराने दोस्तों के साथ बैठते रहते हैं। पुराने दोस्तों, यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे, कुलीग्स के साथ बैठ जाएंगे, जिनका आपकी फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उनके साथ बैठ के हम टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। तो आपने सबसे पहले एसएमई के ऊपर काम करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है। अपने फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर आपने टाइकॉन बनना है। अदरवाइज आप अपनी रैपो को क्या कर देंगे, ट्रैश में डाल देंगे, खत्म कर देंगे। कोई भी कस्टमर जब आपके पास एक दफा आएगा तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो कहेगा इसको काम ही नहीं आता, ये नालायक है। वो आपको ऐसी ऐसी बातें सुना के जाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और उसमें नालायकी किसकी होगी? आपकी अपनी होगी, कि आपने अपने प्रोफेशन के ऊपर अपने ऊपर काम नहीं किया, काम नहीं किया। तो कितने लोग अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनने के लिए रेडी है जी? और एक्सपर्ट ऐसे नहीं होगा कि सुबह उठेंगे शाम को एक्सपर्ट जाए बन जाएंगे। एमएससी की डिग्री ले लिए, अब जो है ना वो आज डिग्री मिली है, कल जो फील्ड में जाएंगे तो जो लोग कहेंगे आओ जी हुमायूं क्या नहीं, ऐसे गले में हाथ खोल के खड़े होंगे, वेलकम करेंगे नहीं। लोग जो है वो थप्पड़ उठा के खड़े होते हैं, जरा सी गलती करते फिर मारते हैं, जरा सी गलती करते फिर मारते हैं, जरा सी गलती फिर मारते हैं। लेकिन आपने लगातार अपनी फील्ड के ऊपर काम करते रहना है, 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 ताकि आप एक्सपर्ट बन जाएं और लोग आपके पीछे पीछे हों और आप आगे आगे हो। लोग आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे हो। लोग आपके पीछे पीछे हों और आपके आगे आगे हो। जैसे कि अभी मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज है खुद ब खुद आ रही है, खुद ब खुद आना शुरू, क्योंकि 10 सालों से लगातार मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट और अपने प्रोफेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग को सीख रहा हूँ, सेल्स को सीख रहा हूँ, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को सीख रहा हूँ। रेगुलर लाखों रुपए की, मिलियंस रुपीज की अपने ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अब मैं अगले स्टेप में जा रहा, अब मैं सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ काम करने जा रहा हूँ। सिर्फ पहले मैं रैंडम लोगों के साथ काम कर रहा था, लेकिन जो इस मंथ के बाद जितना मेरा काम है सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ होगा। जो क्वालिटी वाले लोग नहीं होंगे उनकी नेगेटिव एनर्जी को मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। चाहे मुझे वो 10 लाख रुपया भी दें, तब भी उनकी एनर्जी को नहीं, उनके पास बैठना नहीं, उनके उनके साथ बैठ के टाइम को वेस्ट नहीं करना। तो कितने लोग हैं जो अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ applause। जल्दी से अपने लिए क्रैप करें। एटलीस्ट यू आर रेडी, एटलीस्ट यू आर रेडी, एटलीस्ट यू आर रेडी, एटलीस्ट यू आर रेडी, एटलीस्ट यू आर रेडी। इसके बाद जो अगला टास्क है आप लोगों का, वो क्या है कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे पास वर्क एथिक्स नहीं है। हमारे वर्क एथिक्स नहीं है, वर्क एथिक नहीं है। काम मिल मिल मिल, मिल लेने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, जब काम मिल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं,
हम अपने जो रिस्क है उसको हलाल नहीं करते, उस पर फोकस नहीं करते, कस्टमर पे चक्कर लगाते हैं, कस्टमर पीछे पीछे होता है और हम आगे आगे होते हैं, हम बहुत आगे आगे भाग रहे होते हैं, हमारे पीछे भाग कहते हैं अल्लाह का वास्ते मेरा काम कर दो, अल्लाह के वास्ते मेरा काम कर दो। हम उसको काम करके दे देते, जो टाइम देते उस पर टाइम उसको डिलीवर नहीं करते, उस बेचारे को हम क्या करते हैं, पैसे लेकर उसको क्या करते हैं, उसको भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। तो वर्क एथिक्स आपने डेवलप करनी है, जो टाइम की पाबंदी आपने कहा, हम रोजाना मॉर्निंग में बैठ के एक फिक्स टाइम है, उस पर हम रोजाना क्लास शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपने जो प्रॉमिस करना है, जो उससे कहना है, उसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। तो वर्क एथिक्स को डेवलप करने, लोग वर्क एथिक्स को डेवलप करने के लिए रेडी है जी। कॉन्शियसली प्लान करके आपने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आपका प्रोफेशन ही आपकी अर्निंग होता है, आपके बीवी बच्चों को, आपके वालिदैन को, आपके हस्बैंड को उसी से आप ला के खिला रहे होते हैं। अगर उसमें प्योरिफिकेशन नहीं होगी, उसमें अगर आपने मिलाप कर दी, उसमें अगर आपने अडल्ट्रेशन कर दी, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल आप फिर कंप्लेनर बने रहेंगे, पूरी जिंदगी यही कहते रहेंगे यार मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं आता। तो जब तक आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनते, और जब तक आप अपने आप को जो है वो वर्क एथिक्स पर काम नहीं करते, और इसके पीछे पूरा आपका पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम अगर बना होगा, तो वो आपको पुश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको एक्टिवेट करेगा, और आप जो भी टारगेट होंगे, टास्क होंगे, चैलेंज होंगे, उनको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो कितने लोग इसके लिए रेडी है जी? लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जल्दी से अपने लिए किनारे। अभी हम 1 मिनट बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज करेंगे। जल्दी से 1 मिनट के लिए बॉडी को आपने मूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। वो आपका बॉडी मूवमेंट, जितना आपकी स्वेटिंग होगी, पर 10 मिनट्स मॉर्निंग वॉक आपने लाजमी करनी है। आज देख रहे हैं हमारा 118th कंजेक्टिव डे है हमारा आज ना जी। 118वां कंजेक्टिव सेशन है, मतलब कि 2 दिन बाद इंशाल्लाह हमारे 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। हम रेगुलर मॉर्निंग में बैठ के एक भी दिन हमने माशाल्लाह माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी हमने मिस आउट नहीं किया, हमने उसको जाया नहीं किया, क्योंकि हम जो है प्रॉपर अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं, अपने ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हैं, अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए रेडी हैं। तो 118वां दिन इंशाल्लाह, ये बहुत दिन आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, अभी हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं कि हमने सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ काम करना है, रैंडम लोगों के साथ काम नहीं करना, रैंडम लोगों के साथ काम नहीं करना, रैंडम लोगों के साथ काम नहीं करना, जो कुछ काम नहीं करना चाह रहे, जो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, जो 21 दिन तक अपने आप के ऊपर सख्ती नहीं कर सकते, आपको डिसिप्लिन में नहीं ला सकते, जो अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट नहीं ला सकते, उन्होंने क्या प्रोफेशनल बनना है, उन्होंने क्या अपनी प्रोग्रेस करनी है, उन्होंने क्या अपने आप को आगे लेकर जाना है, उन्होंने क्या अपने कस्टमर्स को क्या करना है, डील करना है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, वो अपनी अपनी नजरों में उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है, उनको पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसको खत्म ही नहीं कर सकता। जब इस माइंड से, इस एटीट्यूड के साथ जब वो कस्टमर से बात करते हैं, तो कस्टमर को पता चल जाता है यार ये तो बच्चा बंदा काम का नहीं है, वो भाग जाता है, वो आपसे फौरन भाग जाता है, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इससे काम नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। ये क्या करेगा? तंग करके रखेगा मुझे। तो हमने अपने ऊपर लगातार अपने प्रोडक्टिव सिस्टम पे डेवलप करते रहो, लर्निंग के सिस्टम पे काम करते रहना, फिजिकल और इमोशनल इन तमाम चीजों को अपने अपग्रेड करते रहना है। अभी हम आज की जो पहली एक्टिविटी उसकी तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी? हमारी ग्रेटिट्यूड। आपने अभी 10 ऐसी ब्लेसिंग्स जिनको आप रोजाना इंजॉय कर रहे हैं, वो लिखें। जैसे मैं अगर लिखूंगा तो हेल्थ मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पिछले 10 सालों से मैं मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार रहा हूं, तो दिस इज अ ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है। मेरा मेडिकल का बिल जीरो है, मैंने 10 साल से रेगुलर कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं की। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम मेरे पे किया, ये बहुत बड़ी नेमत जिसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ये खूबसूरत चेहरा जो अल्लाह ताला ने दी, ये पूरी बॉडी जो अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये पूरा सर से लेके पाँव के नाम तो खूबसूरत तरीन बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने। पैशन दिया हुआ है, एनर्जी दी है, पॉजिटिविटी दी है, ये सारी ब्लेसिंग है जिनके ऊपर अल्लाह का लाख लाख आपने 10 ऐसी ब्लेसिंग लिखने को, लिखने से आपका माइंड रीवायर होता है, रिकंडीशन होता है, रीप्रोग्राम होता है। रोजाना आपने 10 रैंडम एक ही हैबिट नहीं, एक ही चीजों पे रोजाना डिफरेंट आपने लिखनी है। जल्दी से लिखें जल्दी, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में क्या अर्शद फरमाते हैं, ल इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें उतना ज्यादा दूंगा। तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें उतना ज्यादा दूंगा। तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें इतना ज्यादा दूंगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, लिख लें, जल्दी से लिखे।
ये आपको पॉजिटिव बना रही है, हैबिट आपको क्या करती है, पॉजिटिव बना देती है, पॉजिटिव बना देती है, पॉजिटिव बना देती है। आपका फोकस जो है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ फौरन से चला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। लेट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जल्दी से अपने लिए क्लैप। अभी हम दुआ के साथ आज के दिन का आगाज करेंगे। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जितनी हमने नेमतें लिखी हैं, जो लिख सके हैं, जो नहीं लिख सके, जो याद है, जो नहीं याद, जो गिन सकते हैं, जो नहीं गिन सकते, या अल्लाह जी, तमाम नेमतों पर आपका लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब खरब खरब शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह जी, आपने सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक खूबसूरत तरीन बनाए, इस पे आपको शुक्र अजीम अदा करते हैं। या अल्लाह जी, आपने सेहत अता फरमाई है। या अल्लाह जी, हमारे जितने भी रिश्तेदार बहन भाई वालते हैं, जो जो इस दुनिया फान से मत खवातीन पर्दा फरमा गए, सबको जन्नत फिरदौस में वाला मुकाम अता फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा उनको। या अल्लाह जी, कब्र को कुशादा फरमा। या अल्लाह जी, कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनकी खताओं को मुआफ फरमा। या अल्लाह, हम लोग जो जिंदा हैं, या अल्लाह जी, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे खताओं को मुआफ फरमा। हमसे माजी में जितने भी गुनाह सरजद हुए, या अल्लाह, उन पर शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हमारे तौबा को कबूल फरमा, हमारे तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह जी, हम ये अहद करते हैं, मुसम्मा में इरादा करते हैं कि इन गुनाहों को अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, गिबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे। या अल्लाह जी, हम हसद नहीं रखेंगे, किना नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, किसी के खिलाफ बोहतान नहीं बांधेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, बिदअत नहीं करेंगे। इसके अलावा जितनी भी किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे, किसी के साथ जो या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या इसमें हमारी मदद फरमा, मदद फरमा। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह, अच्छे काम करने की ताकत भी आप ही अता फरमाते हैं, और बुराई से बचने की कुव्वत भी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप ही अता फरमाते हैं। या अल्लाह, इसमें मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, इसमें हमारी मदद फरमा, बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमा, अच्छे कामों को करने की तौफीक अता। रब्बि रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि ज़िदनी इल्मा वफ़्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अल्लाह जी, हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा, हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा, हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा। या अल्लाह जी, हमारी वसअत, या अल्लाह, हमारे जितने भी लोग अजीज वकार रिश्तेदार बहन भाई वालदेन या अल्लाह जी बीमार हैं, या अल्लाह जी, मेरे वालदेन बीमार, उनको सेहत कामला आजला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह, उनको सेहत कामला आजला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जी, हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा। या अल्लाह जी, हमारी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमा, बरकत वाली जिंदगी अता फरमा, बरकत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह जी, दीन वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह जी, या अल्लाह जी, आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा। अपने ऊपर काम करने की तौफीक, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे खताओं को मुआफ फरमा, हमारे जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं, या अल्लाह जी, उनको हल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ मांगने से हमारे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि बंदा, मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है। लेकिन दुआ मांगने के बाद जो है, कुछ काम हम पे फर्ज हो जाते हैं जिनको हमने करना है। तो पहला काम जो हमने करना होता है, वो क्या करना होता है, वो है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क पर फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क पर फोकस, कितने लोग हलाल रिस्क पर फोकस करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड। दूसरा जो हमारा काम है वो क्या है, कि हमने, अल्लाह ताला ने कुछ कामों के करने का हुक्म दिया है और कुछ कामों को करने से मना फरमाया। तो हमने क्या करना, तमाम कामों को नहीं करना जिनको अल्लाह ताला ने करने से मना फरमाया, सिर्फ वही काम करने हैं जिनको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया। कितने लोग इन चीजों पे काम करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मेरे मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने कहा था कि हमारी जो लाइफ है, हम ये समझते हैं कि मस्जिद में जाके जो हम इबादत कर लेते हैं, वहां तक हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लेसन मेरे माइंड के अंदर रजिस्टर किया था कि मस्जिद से असल हमारी ड्यूटी मस्जिद से निकल के फिर शुरू होती है। जब हम अपनी इबादत गाह से निकल के बाहर जाते हैं, तो फिर हमारी असल इबादत शुरू होती है। उसका प्रैक्टिकल हमने दिखाना होता है। जो इबादत हमने मस्जिद में की होती है, उसका प्रैक्टिकल सोसाइटी में जाके हमने शो करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मस्जिद से निकल के ये समझते हैं कि हमारी इबादत खत्म हो गई, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, अपने प्रोफेशन में जो मर्जी करते फिरेंगे, अपने लाइफ के अंदर जो मर्जी करते फिरेंगे। फिर आपको रिजल्ट भी आपकी मर्जी के नहीं मिलेंगे। अगर आपने रिजल्ट लेने हैं तो अपनी मर्जी के खिलाफ जाके आपको काम करना पड़ेगा। लिख लें अपने पास, बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं।
कि अगर आपने रिजल्ट लेने हैं तो आपको अपनी मर्जी के खिलाफ जाके काम करना पड़ेगा। हमें दिल नहीं करता सुबह उठने का, हमें दिल नहीं करेगा किताबें पढ़ने का, हमें दिल नहीं करेगा कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, हमें दिल नहीं करेगा कि हम अपने ऊपर, अभी आपको दिल नहीं करेगा कि बैठ के लिखे हुआ क्या नहीं कह रहा लिखो लिखो लिखो, लेकिन आपको दिल नहीं करेगा लिखे लिखे, लेकिन आप अगर अपनी मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो यही फॉर्मूला है जिंदगी में सक्सेस का। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसको दिल करता हो कि पूरा 24 घंटे काम करते, लेकिन वो मर्जी के खिलाफ जाके काम करते हैं। देन वो क्या करते हैं, देन दे आर एबल टू रीप द रिजल्ट्स। इसके बाद हमने जो अगला एक काम करना है उसको हम कहते हैं, जो काफी टाइम से मैंने अभी आपको डिस किया हुआ है, नहीं बता रहा वो क्या, हम उसको रीइटरेट करना है, वो हमारा क्या टारगेट है। उसको हम कहते हैं कि आपने पूरा दिन क्या करना है, एक्टिवेट रहना है पूरा दिन, आपने मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। कितने लोग पूरा दिन पॉजिटिव रहने के लिए रेडी है? वेरी गुड। तो पूरा दिन आपने जो, अगर आपने पूरा दिन आपने मोटिवेट रहना है, पूरा दिन अगर आपने अपने आप को एक्टिवेट रखना है, तो आपने क्या काम करना है, आपने एक फार्मूले के ऊपर आपने अमल करना है। तो वो फार्मूला क्या है जी? स्टॉप कैंसल स्टार्ट। लिख लिया अपने पास, स्टॉप कैंसल स्टार्ट, 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 स्टॉप कैंसल स्टार्ट। या हमने जब भी पूरे पूरे दिन में हमें कोई भी नेगेटिव थॉट आए, अपने बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट है, किसी के दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट है, तो हमने फौरन से क्या करना है, स्टॉप, रोक देना उस थॉट को, उसको पकड़ लेना है, अपने माइंड को, थॉट को आगे नहीं बढ़ने देना, स्टॉप कर रहे हैं। फिर आपने कहना है कैंसल, कैंसल, कैंसल करना है। और उससे आपने कहना है पॉजिटिव बोलने की, आपने उस थॉट, जो नेगेटिव थॉट था, उसको पॉजिटिव बोलना शुरू कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, या हमें जो चीजें हैं वो याद नहीं रहती। तो आपने क्या करना है कि मुझे चीजें याद रहती है, मुझे नाम याद रहते हैं, मुझे नाम याद रहती है, आपने रिपीट करते चले, रिपीट करते, आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उससे रीट्रेन होता है, रीप्रोग्राम होता है, रिकंडीशन होता है, और आप उसके अकॉर्डिंगली आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपग्रेड हो जाता है, अपडेट हो जाता है। इसके बाद हमारी जो अगली एक्टिव फॉर्मेशन की है, पॉजिटिव फॉर्मेशन, पेप्टाओ की हैबिट जो है, वो आपको वही चीज बना देगी जो आप बनना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या टारगेट रखा हुआ है 120 दिन से? क्या हमने कंप्लेनर नहीं बनना, डूअर बनना है? क्या कंप्लेनर नहीं बनना, डूअर बनना है? कंप्लेनर नहीं बनना, डूअर बनना है। तो मेरे साथ अभी आप रिपीट करें जल्दी के साथ। बॉडी लैंग्वेज ऐड करनी है, वैसे बैठ नहीं जाना जैसे नींद में सोए हुए, ऐसे नहीं बैठना, पूरी बॉडी लैंग्वेज को आपने ऐड करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। I am a doer, I love implementation. 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 Let's have a big round of applause for all of you. Let's have a big round of applause for all of you. Let's have a big round of applause. जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, करेगा। इसके बाद दूसरा काम, मैंने 5 सेंटेंस रोजाना हम रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपने वो 5 सेंटेंस क्या करने हैं, रोजाना मेरे साथ बैठ के रिपीट करने हैं। पहला सेंटेंस क्या है जी? अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। लिख लें, अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। सेकंड क्या है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। थर्ड क्या है? आई कैन डू इट। अपने अंदर बिलीफ लेकर जो आप सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। फोर्थ वन क्या है? एवरी डे इज अ न्यू डे। आज पिछला दिन गुजर गया, उसको छोड़ दे, आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने काम करना है। और फिफ्थ वन, अपने अपने आप को रोजाना याद करें, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। ये 5 सेंटेंस अभी मेरे साथ आप फुल एनर्जी के साथ, मोटिव के साथ बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, क्योंकि बोलने से आपका माइंड क्या होता है, रीप्रोग्राम होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today is a new day. I am a winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today is a new day. I am a winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today is a new winner. Allah is always the best. I can do it. Today is a new winner. बॉडी लैंग्वेज अपनी शो करें, बॉडी लैंग्वेज हीरो वाली होनी चाहिए, विनर वाली होनी चाहिए, चैंपियन वाली होनी चाहिए। I am a winner. I am a winner. I am a winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today is a new winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today is a new winner. इसको थोड़ा विजुलाइज भी करें, जो आप कह रहे हैं उसको सोचें, इसको विजुलाइज करें। यस 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 यस, अब विजुलाइज करें, जल्दी से विजुलाइज करें। आई एम अ डूर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन।
यस 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 यस, जल्दी से रिवाइज करें। अल्लाह इज ऑलवेज इन, अल्लाह इज ऑलवेज, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू, टुडे इज द न्यू डे, टुडे इज द न्यू डे, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। अल्लाह इज ऑलवेज इन, अल्लाह इज ऑलवेज इन, अल्लाह इज ऑलवेज, अल्लाह इज ऑलवेज, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, टुडे इज द न्यू डे, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम। इसको विजुलाइज करें, आपको फील होगा ये सारी चीजें आपके अंदर उतरे। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद जो हमारी अगली एक्टिविटी में गोल सेटिंग है। हमने एक ऐसा गोल जिसको अपनी लाइफ में भी हम अचीव करना चाह रहे हैं, ऐसा टारगेट जो भी नियर फ्यूचर में आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने उस टारगेट को लिख लेने के, ये टारगेट इसको मैं अचीव करूंगा अगले 21 दिन में। कितने लोग अगले 21 दिन में रेगुलर जो अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करना चाह रहे हैं? और अपने साथ सिंसियर होकर हाथ खड़ा किया करें। किसी का नुकसान नहीं करेंगे सिवाय अपना नुकसान करने के। एक टारगेट जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ उसको विजुलाइज करेंगे। इसको हम कहते हैं मेंटल मूवी टेक्निक। ये आपके गोल को अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प आउट करती है। तो इसमें आपने करना क्या है, आइज क्लोज करनी है, उस टारगेट को अपने माइंड में लेकर उसकी पिक्चर की फॉर्म में क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर की फॉर्म में सोचता है, ये वर्ड की फॉर्म में नहीं सोचता। तो पिक्चर को आपने माइंड में लेकर आना है। क्लियर? दूसरा आपने क्या करना है कि बॉडी लैंग्वेज को उसमें ऐड करें, इमोशंस को ऐड करें उसके अंदर। ये नहीं कि ऐसे बैठे बस सोच रहे हैं जी, वो कुछ भी नहीं होगा। आपके सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है वो इमोशन है। तो जब तक आप इमोशंस को ऐड नहीं करेंगे, आपको वो गोल अचीव नहीं होगा आपका। तीसरी चीज, उसको फ्यूचर में नहीं सोचना कि मैं ये चीज लूंगा। आपने ऐसे सोचना है प्रेजेंट के अंदर जैसा कि वो काम हो गया है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? ओके, जस्ट क्लोज योर आईज। Let's start thinking about your topic, about your task, about your target that you would like to achieve in your life. In the next 21 days, you would like to have that thing in your life. उसको ऐसे फील करना है, ऐसे खुशी फील करनी है। इमोशन को ऐड करें, फीलिंग्स को ऐड करें, हैप्पीनेस लेकर आए फेस के ऊपर कि आपका वो टारगेट अचीव हो गया है। यू आर एंजॉयिंग दैट लाइफ। आपका जो भी वो टारगेट है, आप उसको होता हुआ देखिए, उसको डील करता हुआ देखिए। जैसा कि मैंने एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं क्या फील कर विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं उसके बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, रिहर्सल कर रहा हूँ। मेरा जो मेंटर है उसके पास मैं जा रहा हूँ बहुत खुशी के साथ। वो मुझे क्या हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, सक्सेस के साथ मुझे वेलकम कर रहे हैं। मेरे मेंटर मुझे लाइक कर रहे हैं कि हुमायूं कैनी ने जो कहा था वो कर दिया। यस, वेरी गुड। अभी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन रूम में दाखिल हो, लोग मेरी तरफ डाउट कर रहे हैं कि वेदर ये कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने स्टार्टेड डिलीवरिंग माय माय प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज। जब मैं स्टेज के ऊपर आ गया, मैं स्टेज का बादशाह हूँ। जब मैं स्टेज पे आ गया हूँ, मैंने ऑसमली परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। लोग अभी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, फुल बॉडी लैंग्वेज एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। आई एम हैप्पी दैट आई एम लिविंग माय प्रेजेंट। पीपल आर really inspired. Very good. We are getting inspiration from Dr. Humayun Kiani. Here, Dr. Humayun Kiani is delivering such a wonderful and amazing presentation. Those who are asking questions, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े लर्निड स्टाइल में उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, उनको आंसर कर रहा हूँ, उनके तो फुली मोटिवेट, फुली कॉन्फिडेंस के साथ उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। दे आर हैप्पी, दे ऑल आर हैप्पी विद मी। They are clapping for Dr. Humayun Kiani. Yes, Humayun Kiani, you have done a great job. Your job is done. Your presentation is absolutely awesome. अभी लोग मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे, खड़े हो गए, क्लैपिंग कर रहे हैं। यस हुमायूं कियानी, मैं देख रहा हूँ, सबको एंजॉय कर रहा हूँ। ये ग्रुप पिक्चर बना रहे, सारे लोग मेरे साथ ग्रुप पिक्चर बने। ग्रुप पिक्चर, आई एम अ हीरो ऑफ दैट डे, आई एम अ हीरो ऑफ दैट डे, आई एम हीरो ऑफ दैट डे, आई हैव डिलीवर्ड माय प्रेजेंटेशन इन अ वेरी ऑसम वे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो आपने उस टारगेट को अचीव करें। ओपन योर आईज प्लीज। जब भी आपका गोल कोई अचीव होता है, तो आपने उसको विश यू ऑल द बेस्ट को नहीं कहना, आपने कहना है कंग्रेचुलेशन। क्या कहना है? कंग्रेचुलेशन, 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 कंग्रेचुलेशन। और हुमायूं कहने वाला फार्मूला यूज करना है। यस, जल्दी करें, जल्दी ऊपर हैंड रेज करें।
क्या आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है? यस, 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 यस। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। मैंने कहा क्लैपिंग करने से क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है वो रिवाइव हो जाती है। इससे काफी सारी इससे बीमारियां भी आपकी एलिमिनेट हो जाती है। सिर्फ आपके बॉडी बॉडी के अपने किसी एक पार्ट को टच करने से इससे एनर्जी पैदा होती है। तो आपने क्लैपिंग करना अपने लिए नहीं भूलना, नहीं भूलना। अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, एक नॉस्ट्रिल को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो दूसरी तरफ से जब सांस लेते पहले क्या करते हैं, इनहेल करेंगे, फिर हम उसको बंद करेंगे। ये दूसरी तरफ से हम एक्सेल करेंगे, फिर उधर से हम इनहेल करेंगे, फिर वहां से बंद करके उसको एक्सेल करेंगे। तो एक साइकिल कंप्लीट होगी, इनहेल, एक्सेल, ठीक है, फिर इनहेल, फिर एक्सेल। एक ऐसे हमने 3 साइकिल कंप्लीट करने हैं। तो जब आप सांस अंदर की तरफ इनहेल कर रहे हैं तो ये फील करना है यूनिवर्स में जितनी पॉजिटिविटी है, जितना नूर है, वो आपके सर के बालों से शुरू हो रहा है और बॉडी के अंदर जाके आपको प्योरीफाई कर, आपकी बीमारियों को ठीक कर रहा है। और जब बाहर की तरफ सांस लेना है, एक्सेल करना, ये फील करें कि जितनी टॉक्सिसिटी है, बीमारियां हैं, नेगेटिविटी, वो बाहर जाके यूनिवर्स में खत्म हो रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लंबी लंबी सांसें, इससे हमारा क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रोंग बना देता है, आपको बीमारियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने में मजबूत बना देता है। तो मैं पिछले 10 सालों से रेगुलर ये सारे एक्टिविटीज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बीमारियां मेरे करीब नहीं आती। और अगर हो भी जाए कोई बुखार वगैरह तो वो बगैर मेडिसिन के, विदाउट मेडिसिन क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये जो अनुलोम विलोम है, ये आपकी 99% बीमारियों को रफा कर देता है, खत्म कर देता है। लाइफस्टाइल की जितनी बीमारियां हैं वो सिर्फ डीप ब्रीदिंग के जरिए, अनुलोम विलोम के थ्रू आपकी क्या हो जाती है, आपकी क्योर हो जाती है। अभी आपने जल्दी से अपने आप को अप्रिशिएट करना है, जल्दी से अप्रिशिएट करें। ऐसे हुमायूं कहनी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। हम लोगों को अप्रिशिएट भी नहीं करते, अपने आप को भी नहीं करते। तो क्या करना है आपने, अपने आप को अप्रिशिएट करें। पूरा दिन अपने आप को छोटे से छोटा, अच्छा से अच्छा काम करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। छोटे से छोटा भी अप्रिशिएट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। कितना अप्रिशिएट करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड। इसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो क्या है, अप्रिशिएट करना है। और फिर हमने दूसरों को भी अप्रिशिएट करना है। जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ऐसा कल्चर डेवलप करना है मारसी के बंदे, जहां पर भी जाएं वो दोस्तों को अप्रिशिएट करें, वालिदैन को अप्रिशिएट करें, बहन भाइयों को अप्रिशिएट करें, हस्बैंड को अप्रिशिएट करें, बीवी को अप्रिशिएट करें, बच्चों को अप्रिशिएट करें, कोलीग्स को अप्रिशिएट करें, रैंडम लोगों को अप्रिशिएट करें। कितने लोग जो है वो आज 10 लोगों को अप्रिशिएट करेंगे जी? वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ इट। अभी आपने एक ऐसा टास्क लिखना है जिसको आपका जो भी आपने गोल सोचा था उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा, उसके करीब लेके जाएगा। आपने ये वाला टास्क सिर्फ 10 मिनट आपने करना है रोजाना। रोजाना आपने इसको कितना टाइम करना है जी?
ओनली 10 मिनट, इससे ज्यादा मैं आपको जो है वो नहीं कहूंगा कि आप करें, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा काम करें, दिल उदास हो जाता है, आज मैंने अपने ऊपर काम कर लिया। तो आपने 10 मिनट सिर्फ आपने ये कर, क्योंकि हमारा FTBA का पूरा फार्मूला जब तक अप्लाई नहीं करेंगे गोल अचीव नहीं होने वाला। खाली विजुलाइज करते रहे पूरे जिंदगी करते रहे, 10 रुपए भी आपके पास नहीं आने जब तक आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। FTBA, एफ पे मैं काम करवा रहा हूँ फीलिंग, टी पे मैं काम करा रहा हूँ थॉट्स, बी पे मैं काम करा रहा हूँ बिलीफ, एक्शन पे आपने काम करने कुछ खुद भी अल्लाह के बंदे कर लो काम। मेडिसिन डॉक्टर दे देता है, खुद आके घर में आके रोजाना आपको 3 दिन खिलाता तो नहीं है ना, वो ना खा के है तो फिर आपको क्या करना है, इंसल्ट भी करता है। तो कुछ काम आपने भी करने, सारे काम मेंटल पे नहीं छोड़ देने, सारे काम आपने जो है वो एक बंदा जो है वो वली होते हैं, तो जो है ना वो जिंदा वो मर रहा होता है, तो वो जो है ना उस इलाके के अंदर सैलाब आ जाता है, तो सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, उस इलाके को वो नहीं छोड़ के जाता, तो वो कहते हैं मुझे अल्लाह ताला आके खुद बचाएंगे तो मैं आप जो है ना बचूंगा, इसके अलावा मैं किसी पे यकीन ही नहीं रखता। वो इतनी देर में वहां से देखते हैं कोई गाड़ियां आती है उसको बचाने के लिए, वो कहते हैं नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा, मेरा पक्का बिलीव है। कुछ टाइम के बाद वो जो है हेलीकॉप्टर आ जाता है उसको बचाने के लिए, उनके साथ भी नहीं जाता, फिर आखिर क्या होता है, बेचारा मर जाता है। फिर अल्लाह ताला के पास जाता है, अल्लाह ताला को शिकवा करता है कि अल्लाह जी मैंने आप पे यकीन किया था, आप पे मैंने कहा था कि मैं नहीं मरूंगा, आप मुझे बचा लेंगे, आपने नहीं बचाया। तो अल्लाह कहते हैं वो गाड़ियां मैंने ही तो तुम्हें भेजी थी। अल्लाह कहते हैं वो जो हेलीकॉप्टर था मैंने ही तो भेजा, तो किसने भेजा था, ताकि तुम्हें जा, तो आपने भी कुछ करना है, मेंटर ने सारा काम नहीं करना, तो ऐसा काम आप अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, ये नहीं कि उस दौरान आप साइकिल भी चला रहे हैं, उस दौरान आप बीवी से भी बात कर रहे हैं, उस दौरान आप हस्बैंड से भी बात कर रहे हैं, उस दौरान सोशल मीडिया भी चल रहा है, और जी मैं उस टास्क के ऊपर काम कर, गोल अचीव होगा नहीं होगा नहीं होगा। आपने अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ करना है। कितने लोग रेडी इसके लिए? वेरी गुड, रोजाना करना है मेरे भाइयों, नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, मेरा कौन सा, जैसे मुझे तो फीस जमा करा दिया आप लोगों ने। चलो जी, अभी अब पानी को क्या करेंगे, हीलिंग वाटर बनाएंगे। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am successful, I am a winner, I am a champion, I am the best, I am the greatest, I am a winner. From head to toe, I am beautiful. My head, my forehead, my eyes, my nose, my cheeks, my lips, my teeth, my gums, my tongue, my throat, my shoulders, my chest, my hand, my arm, my belly, my fingers, my tongue, my legs, my knees, my ankle, my feet. Each and every body part is working absolutely okay, awesomely working. My heart is pumping accurately. My liver, my kidneys, my pancreas, my gut, my my stomach, each and every internal, इसको feel भी कहेंगे, body part is working absolutely okay, excellent, working excellently, माशाल्लाह। I am the best, I am a winner, I am a champion, I am a billionaire। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पानी पे छोटे छोटे घूंट पीने हैं। हर आपको घूंटने, खून को आपने 2-3 सेकंड मुंह के अंदर रख रहे हैं, ताकि आपके मुंह के अंदर की जितनी बीमारी उनको हील कर दे। ये वाटर जो है ना, कहता है आपकी मेडिसिन यही है, आपने इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं, ये इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। उस पर भी मैं आपको साथ साथ काम करवा रहा हूँ। और पानी जहां जहां जा रहा है उसको फील करें, वहां पे वो आपकी बॉडी की बीमारी को खत्म करता जा रहा है। इसको हम कहते हैं ईट योर वाटर। ड्रिंक नहीं करना, ईट करना है, मुंह के अंदर रखें, थोड़ा ईट करें इसको। अभी जल्दी से हम क्या करेंगे, टीप शेयरिंग एक्टिविटी करेंगे। जल्दी से अपने कैमरा को ऑन कर लें जी, जल्दी से मेल हजरात अपने कैमरा को ऑन कर लें और अपनी टीप दिखाएं जल्दी से। डन सर, डन। वेरी गुड, वकास साहब के लिए क्लैपिंग करें। 118 में 18 दिन से रेगुलर ये पिक्चर बनाने के एक्सपर्ट बन गए हैं,
और अपना सेकंड इन कमांड काशिफ साहब को भी तैयार किया हुआ। जब ये नहीं होते तो काशिफ साहब हमारे दांतों की पिक्चर बना रहे होते। इन दांतों की पिक्चर दिखाने का मकसद ये है। मदीहा, आसमा, सब के नाम ले रहा हूँ। बिलाल, साइका, हनी, फातिमा, वक्कास, मलिक, शाह मोहम्मद जिया, काशिफ खान, एडवोकेट उमर भट्ट, वकास मुनीर, मदीहा, फरहान, मुअज्जम, लेजेंड हुमायूं कियानी, इरम, दरख्शां। क्या आपने पूरा दिन खुश रहना है, अपने स्माइलिंग फेस पे रहना है, खुद भी तंग नहीं होना, लोगों को भी तंग नहीं करना। इसी के साथ हम आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। लेकिन यू डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक मैसेज आफ्टर दिस सेशन। हर बंदे ने ग्रुप के अंदर जाके अपना फीडबैक शेयर करना है, ये बताना है कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है आज। और फिर उसके बाद आपने एक ऐसा, आपका कौन सा ऐसा चैलेंज था, प्रॉब्लम था, जिसको आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, इस प्रोग्राम में आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो स्माइलिंग फेस, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, adjourn this session. See you tomorrow at 5:45 AM. Till then, bye bye. Thank you. अल्लाह हाफिज़। खूबसूरत हाथों के साथ हमने वेव करते हुए आज के सेशन को कंक्लूड करना है, स्माइल करते हुए। थैंक यू वेरी मच। वेटिंग फॉर योर फीडबैक इन द ग्रुप। अल्लाह हाफिज।